यूपी के मुजफ्फरनगर में एक बेटी ने अपने पिता की गला रेत कर हत्या कर दी और वजह सिर्फ ये कि बाप हमेशा बेटियों को शादी करने के लिए टोकता था। इस घटना को अंजाम देने में उसकी 16 साल की छोटी बहन ने भी उसका साथ दिया। दोनों ने रात को चारपाई पर सो रहे पिता का दरांती से गला रेत दिया। उनके पेट और कंधे पर भी कई वार किए। सोमवार सुबह जब मां ने शव देखा तो चीख पड़ी। महिला की रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी दौड़ते हुए उनके घर पहुंचे। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। भीड़ जुटती देख दोनों बेटियां रोने का नाटक करने लगी। पुलिस को बेटियों से पूछताछ में शक हुआ। सख्ती से पूछताछ में बड़ी बेटी टूट गई। पिता की हत्या की बात कबूल कर ली। पुलिस पूछताछ में बेटियों ने बताया कि हत्या से पहले घर में खीर बनाई और उसमें नशे की 20 गोलियां मिला दी ताकि घर के बाकी लोगों को चीखने चिल्लाने की आवाज न आए। इसके बाद देर रात जब सभी सो गए तो दोनों बेटियों ने मिलकर पिता की जान ले ली। दरअसल मोरनी के रहने वाले 55 वर्षीय राम प्रसाद का शव सोमवार सुबह घर के मेन गेट के पास लहूलुहान हालत में चारपाई पर मिला। उनकी गर्दन और शरीर पर धारदार हथियार से कई वार किए गए थे। पत्नी ने सुबह करीब 7 बजे पति का शव देखा तो शोर मचाया। इसके बाद गांव के लोगों की भीड़ लग गई। पत्नी चंद्रकली, 2 बेटे अमित और सुमित, बेटी कोमल और 16 साल की बेटी रोने बिलखने लगी। सूचना मिलते ही एसपी देहात आदित्य बंसल, सीओ देवव्रत वाजपेयी और थाना प्रभारी निरीक्षक जसवीर सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस ने मृतक की पत्नी, दोनों बेटों और बेटियों से पूछताछ की। परिवार वालों ने अज्ञात पर हत्या का आरोप लगाया। एसपी देहात आदित्य बंसल ने बताया, जांच के दौरान मौके पर कई क्लू मिले। डॉग स्क्वाड्स भी घर में चक्कर लगाता रहा, जिससे शक परिवार वालों पर ही गहराया। परिजनों से एक एक कर पूछताछ की गई। इस दौरान अविवाहित बेटी कोमल, जो कि 32 साल की है, और छोटी बेटी 16 साल की बार बार अपना बयान बदलती रही, लेकिन सख्ती करने पर हत्या की बात आखिरकार कबूल कर ली। आज सुबह 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम मोरना, थाना बोपा में एक 50 से 60 वर्ष व्यक्ति की हत्या हुई है। इस पर तत्काल मेरे द्वारा सीओ बोपा, एसएचओ बोपा, जिले की एसओजी, फील्ड यूनिट सबके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जो भी महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं इसमें एकत्रित किए गए और सभी टीमों ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 से 3 घंटे के अंदर ही इस घटना का सफल अनावरण किया है। मृतक का नाम राम प्रसाद है। ये 50 से 60 वर्ष के हैं। इनका जब मौके पर जाके देखा गया तो इनका गला काटा हुआ था और इनके पेट पे भी 2 चाकू के शार्प किसी वेपन के स्टैबिंग के जो है निशान थे। इनकी बॉडी को जो है पंचायत में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। जब इस पूरी घटना का अनावरण किया है तो इसमें ये सामने आया है कि इनकी 2 बेटियां, एक कोमल है जिसकी उम्र 30 से 32 साल है और दूसरी एक नाबालिग बेटी है। दोनों ने मिलकर जो है अपने पिता की हत्या कर दी। पूछताछ में बड़ी बेटी कोमल ने बताया, पिता बेटा बेटी में फर्क करते थे। वो रोज ताने मारते थे, कहते थे कि मैं 32 साल की हो गई हूँ, ना तो मेरी शादी हो रही है और ना ही मैं कोई नौकरी करती हूँ। छोटी बेटी भी तुम्हें देखकर बिगड़ रही है। तुम लोगों को देखकर गांव समाज में बेइज्जती हो रही है। पिता के रोज रोज के ताने सुनकर हम लोग परेशान हो चुके थे। उन्होंने कारण ये बताया कि उनके जो पिता का उनके प्रति व्यवहार था कि वो बेटा और बेटी में फ़र्क करते थे, बहुत ज़्यादा टोका-टाकी करते थे, कुछ तंज कसते थे कि तुम घर पे बैठी हो, तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई है, तुम कुछ कमा नहीं रही हो और समाज में हमारी बदनामी हो रही है। ये सब टॉन्ट से तानों से इन सब से परेशान होकर के दोनों बेटियों ने जो है मिलकर इसकी योजना बनाई। 2 दिन से वो लगभग इसकी प्लानिंग कर रही थी और रात में जब उनका जो है उन्होंने अपने पिता को एक बार समझाने का प्रयास किया, पिता ने फिर भी उनको गुस्से में कोई बात बोली तो आवेश में आकर उन्होंने जो है चाकू से इस तरीके से अपने पिता पर हमला किया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी। आपको बता दें कि राम प्रसाद के 6 बच्चों में बड़ी 2 बेटियां लता और शिल्पी की शादी हो चुकी है, जबकि दोनों बेटे उनके साथ पुश्तैनी 25 बीघा खेती में हाथ बटाते हैं। पिता की हत्या के बाद बेटों और बुजुर्ग पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। ऐसे में सवाल कि क्या बाप का टोकना आजकल के बच्चों को इतना बुरा लगने लगा है कि वो उनकी जान तक लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। जहां एक तरफ मुजफ्फरनगर में बेटियों ने अपने बाप को मारा तो वहीं लखनऊ में एक बेटे ने अपने बाप की हत्या कर दी, सिर्फ इसलिए कि वो उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे। जरा सोचिए कि बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने वाले पिता को ही बच्चे मौत के घाट उतार रहे हैं। इसलिए आप भी अपने बच्चों का मार्गदर्शन बेहतर ढंग से करें और उसे किसी भी चीज को आराम से समझाएं, ताकि वो किसी बात को ईगो पर ना ले और कोई गलत कदम ना उठाए। आप इस घटना पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।